Hello बच्चों, let's read this question. Question says A has 3 shares in a lottery containing 3 prizes and 9 blanks. B has 2 shares in a lottery containing 2 prizes and 6 blanks. Compare their chances of success. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस can be written as 1 minus probability of failure. Okay, probability of success can be written as 1 minus probability of failure. अब अगर मैं probability निकालना चाहता हूं A के फेल होने की, तो probability of failure of A ये क्या हो जाएगी? देखो, A के पास कितने शेयर्स है लॉटरी के? 3 शेयर्स है और बोल रहा है कि उसमें लॉटरी कंटेन 3 prizes एंड 9 blanks। अब ए के फेल होने का क्या मतलब है? उसके तीनों के तीनों शेयर जो है वो ब्लैंक निकल आए, राइट, उसको एक भी प्राइज ना मिले, उसी केस में वो फेल होगा। मींस हमारे पास ब्लैंक्स टोटल है 9, तो उसमें से 3 के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने नंबर ऑफ वेज से ए जो है वो फेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ए कैन फेल इज 9C3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे। अब टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 प्राइज है और 9 ब्लैंक्स हैं, सो टोटल विल बी 12। तो 12 में से 3 शेयर्स, सो 12 में से 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट ए कैन अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये मेरे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 9C3 इज नथिंग बट 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 12C3, उसको लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ गया। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो 3 फैक्टोरियल जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7। आगे 6 फैक्टोरियल बनेगा, वो डिनोमिनेटर वाले 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 12 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो 12 इंटू 11 इंटू 10, और नेक्स्ट जो है इंटू 9 फैक्टोरियल बनेगा, वो डिनोमिनेटर के 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। दिस मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए, फेलियर ऑफ ए कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 8 हो जाएगा 72। 72 को अगर मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ जाएगा। तो ये तीनों जो है वो कट जाएंगे और इसकी जगह पे मैं 6 लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा? 7 6 42 अपॉन 11 इंटू 10, दैट विल बी 110। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए मेरे को मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए is 1 minus 42 upon 110, which is equal to 110 minus 42 whole divided by 110। मेरे पास probability of success of A is equal to 110 minus 42, ये आ जाएगा 68। सो 68 अपॉन 110, दोनों जो 2 पे कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34 अपॉन 55, ये आ गया। नेक्स्ट अब बी की बात करते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ बी लिखना चाहता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ बी, तो ये क्या होगा? अब बी के पास कितने शेयर्स हैं? 2 शेयर्स हैं और लॉटरी में टोटल प्राइसेस हैं 2 और ब्लैंक्स हैं 6। अब बी कब फेल होगा? जब उसके दोनों के दोनों शेयर्स जो हो ब्लैंक हो जाएं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक शेयर्स हैं 6, तो 6 में से 2 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 6C2 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ वेज में बी जो है वो फेल हो सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे?
6 ब्लैंक्स हैं और 2 प्राइसेस हैं, तो टोटल है 8। 8 में से 2 शेयर्स हमें निकालने हैं, तो 8 में से 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो कितना हो जाएगा 8C2। अब 6C2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 6 इंटू 5/2, बिकॉज NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 8C2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 7/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 30, नीचे बन जाएगा 8 इंटू 7 दैट विल बी 56। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ बी, फेलियर ऑफ बी कितना आएगा, हमारे पास आ रहा है 30/56। दोनों को 2 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/28। तो ये तो फेलियर ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर मेरे को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी, हमारा की कंसेप्ट यूज करेंगे, कितनी हो जाएगी 1 माइनस 15/28, तो वो हो जाएगा 28 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 28 विच इज इक्वल टू 13/28। तो ये मेरे पास क्या आ गई, बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ए के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आई है 34/55। हमसे क्या पूछ रहा था, कंपेयर देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। चांसेस ऑफ सक्सेस मींस दोनों की प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना है, तो उनका रेशियो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, उनके चांसेस ऑफ सक्सेस को कंपेयर करना था, तो ये मैं रेशियो निकाल लूंगा, कितना आएगा, ए की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 34/55, उसको डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी जो कि 13/28 है, तो 13/28 से डिवाइड करना मींस 28/13 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 952 अपॉन 715, और यही हमें निकालना था कि दोनों के चांसेस को हमने कंपेयर किया, चांसेस ऑफ सक्सेस को, तो आंसर कितना आ गया 952 अपॉन 715। So this is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.